नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र में सियासी तूफान के बाद देश की राजनीति में जमकर बयानबाजी हो रही है। एनसीपी में हुई टूट के बाद से विपक्ष शरद पवार को सहानुभूति देता दिख रहा है, लेकिन सच तो ये है कि सबको डर सता रहा है कि हमारे साथ भी वही ना हो जाए जो एनसीपी में हुआ। अभी तो सब अपनी अपनी पार्टी को बचाने में लगे हैं, लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के बाद यूपी की बारी है, जहां एनडीए अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है। ऐसे में अब बारी सुभाषपा की है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के कदम पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। जानकारी के अनुसार यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। जल्द ही सुभाषपा एनडीए में शामिल हो सकती है। यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुभाषपा को अपने पाले में लाने के लिए महीनों से प्रयासरत हैं और माना जा रहा है कि उनका प्रयास अंतिम पड़ाव पर है। वहीं सूत्रों के अनुसार ब्रजेश पाठक की दिल्ली में अमित शाह से इस सिलसिले में सोमवार को बात भी हो चुकी है। अब पार्टी के पूरे हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही गठबंधन पर मुहर भी लग जाएगी। बता दें, प्रदेश नेतृत्व में सुभाषपा को लेकर मन पहले ही बन चुका था। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ धर्मपाल सिंह काफी पहले से इस ऑपरेशन में लगे हुए थे और बाद में सीएम योगी को भी मना लिया गया। खबर ये भी सामने आ रही है कि पिछले महीने ही सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है। राजनीति के जानकारों की माने तो ओपी राजभर ने भी इस बार अपना मन बना लिया है। बस बीजेपी आलाकमान से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीते दिनों जब अमित शाह लखनऊ आए थे तो भूपेंद्र चौधरी से इस गठबंधन को लेकर चर्चा भी हुई थी। कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। किस सिंबल पर राजभर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर बात नहीं बन पा रही थी। बात करें 2019 की तो इसी मामले को लेकर राजभर एनडीए से अलग भी हुए थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि 2019 में राजभर की जिद थी कि उनके बेटे अरविंद राजभर को छड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ाया जाए, लेकिन 2019 में बीजेपी ने राजभर का ये सुझाव नहीं माना, जिसके बाद गठबंधन टूट गया था। वहीं अब एनडीए में शामिल होने के बाद सुभाषपा प्रमुख को पहले की तरह कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा उनके बेटे अरविंद राजभर को बसपा से हारी हुई गाजीपुर लोकसभा सीट का प्रत्याशी भी बनाया जाएगा। वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि जयंत ये कहते नजर आए कि वह विपक्ष में हैं और विपक्ष की अगली बड़ी बैठक में शिरकत करेंगे। बावजूद इसके यह चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही जयंत सत्ताधारी पार्टी की नैया में सवार हो जाएंगे या फिर विपक्ष में ही हुंकार भरेंगे। दरअसल चर्चाओं का यह बाजार 23 जून को पटना में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक के बाद ज्यादा गर्म हो गया। इस बैठक में जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए थे। वहीं सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि जयंत की नजदीकी एनडीए सरकार के साथ बढ़ने लगी है। हो सकता है कि वह लोकसभा चुनाव से पहले उनके पाले में खड़े नजर आए। तो अब महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है और ये साफ होता दिख रहा है कि यूपी में बीजेपी को सुभाषपा का साथ मिलेगा ही मिलेगा। वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया, जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं नया सूट सिलवा लूं? उनके इस बयान को राजनीतिक जानकार कैबिनेट में शामिल होने से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि नया सूट तो तभी सिलवाया जाता है जब मंत्री पद की शपथ लेनी होती है। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में आगे क्या होता है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।